नमस्ते बच्चों। आज हम सभी पाठ 2 के अंतर्गत राष्ट्रीय आय में पढ़ेंगे। राष्ट्रीय आय में आज हम सभी पढ़ेंगे कि फिशर की परिभाषा क्या है। फिशर ने राष्ट्रीय आय के विषय में क्या कहा, तो हम देखेंगे। सबसे पहले इसमें देखते हैं फिशर की इससे पहले आपने राष्ट्रीय आय में आपने पढ़ा, प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा पढ़ा था। वास्तव में राष्ट्रीय आय का मतलब एक वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन से है, ठीक है, या कुल जो आय प्राप्त होती उससे है। परंतु प्रोफेसर फिशर ने इस परिभाषा को थोड़ा सा बढ़ा के कर दिया। बढ़ाने का मतलब क्या किया? बढ़ाने का मतलब उन्होंने वास्तविक रूप से बताया कि यह है उसकी परिभाषा राष्ट्रीय आय की। राष्ट्रीय आय की पहले देखिए उन्होंने क्या किया, राष्ट्रीय आय में उत्पादन के उस भाग को सम्मिलित किया जाना चाहिए जिसका उपभोग प्रत्यक्ष रूप से उसी वर्ष किया गया हो। बहुत इंपॉर्टेंट बात बस यहां से यहां तक है, उसी वर्ष किया गया हो। कहने का मतलब यह है कि जो भी वस्तुएं हैं या जिनका भी उपभोग किया गया है वो उसी वर्ष किया गया हो। ऐसा नहीं है कि जो बन गया उत्पादित कर दिया गया, राष्ट्रीय आय में जोड़ दिया गया, उसका उत्पादन कई वर्षों तक हो रहा हो, ऐसा नहीं है। कहने का अभिप्राय है कि प्रोफेसर मार्शल ने इस परिभाषा में सबसे ज्यादा स्पष्ट रूप से यह कहने का प्रयास किया है कि उत्पादन से कहीं ज्यादा उसका संबंध उस वर्ष के उपभोग से है। कहने का मतलब है कि उसी वर्ष उसका उपभोग हो जाना चाहिए। अब परिभाषा को स्पष्ट करते हैं। प्रोफेसर परिभाषा से स्पष्ट है, फिशर ने राष्ट्रीय आय को किसी देश के वार्षिक उत्पादन से नहीं बल्कि उपभोग से रखा। मैं यही कह रहा था कि उन्होंने क्या किया, किसी वस्तु के उत्पादन से ना रखकर उपभोग से रखा। कहने का प्रयास ये था कि किसी वस्तु के कितना उत्पादन हो गया इससे मतलब नहीं है, उसका ज्यादा मुख्य मतलब है किसी वस्तु का कितना उपभोग हुआ, ठीक है। परिभाषा में दोष क्या है? एक तो परिभाषा स्पष्ट करने में कठिनता हो रही, दूसरा है कि क्योंकि वास्तविक जीवन में प्रत्येक वस्तु के वास्तविक उपभोग का मौद्रिक मूल्य निकालना कठिन है। ये है वास्तविक जीवन में किसी वस्तु के मौद्रिक मूल्य निकालना, उपभोग का मौद्रिक मूल्य निकालना कठिन है। कहने का मतलब यह है कि उन्होंने कहा है कि एक उसी वर्ष उपभोग कर लिया गया। सपोज दैट आपने एक फ्रिज खरीद ली, फ्रिज का क्या करेंगे आप? फ्रिज एक ही वर्ष में उपभोग कर लेंगे? फ्रिज का उपभोग आप धीरे धीरे जब तक वो चलता रहेगा तब तक आप चलाते रहेंगे, मतलब कई वर्षों तक होता रहता है। अस्थायी उपभोक्ता वस्तुओं के जीवन काल का अनुमान लगाना कठिन है कि किसी भी वस्तु के कब तक उपभोग होगा, इसका उपभोग करना पता लगाना बहुत कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि कई ऐसी चीजें होती हैं जैसे खाने पीने वगैरह चीजें होती, आपने लिया और उपभोग कर लिया। कपड़े खरीदे आपने, उपभोग कर दिया, लगभग 1 वर्षों तक चला, ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत चल सकता है। कहने का मतलब और लेकिन कई चीजें ऐसी होती जिनका उपभोग हम जो है उसी वर्ष नहीं कर पाते हैं, कई और वर्षों में भी करते रहते हैं। कहने का मतलब इस परिभाषा में जो आपको अंतर दिखेगा या कोई कुछ डिफरेंट दिखेगा वो यही है कि वह उस वस्तु का उपभोग उसी वर्ष कर लेना। अब देखते हैं कि किसकी परिभाषा सर्वश्रेष्ठ है। सर्वश्रेष्ठ परिभाषा, सर्वश्रेष्ठ परिभाषा। सर्वश्रेष्ठ परिभाषा में हम बताएंगे, इससे पहले प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा आपने पढ़ी। प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा में कहा गया है कि एक वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन तथा उपभोग से है, और इन्होंने कहा उत्पादन से नहीं उपभोग से। कहने का मतलब सामान्य काल में प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा ज्यादा अच्छी होगी। आपत्तिकाल या वगैरह ऐसे समय में जब आपत्तिकाल वाली स्थिति हो या जैसे समय आपत्तिकाल की स्थिति है, ऐसे समय में प्रोफेसर फिशर की परिभाषा सर्वश्रेष्ठ होती है। क्योंकि प्रोफेसर फिशर की परिभाषा में कहा गया उस वस्तु के उत्पादन से नहीं उपभोग से संबंध। तो आपत्तिकाल में क्या होता है, वस्तुएं जितना उत्पादित की जाती हैं ज्यादातर उपभोग कर ली जाती हैं। इसलिए इस परिभाषा में जो है स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है
कि सर्वश्रेष्ठ परिभाषा किसकी है, तो सर्वश्रेष्ठ परिभाषा सामान्य परिस्थिति में प्रोफेसर मार्शल की है, जो आपने इससे पहले कल पढ़ा है। और आपत्ति काल में सबसे अच्छी मतलब जो आपत्ति काल में सर्वश्रेष्ठ परिभाषा है फिशर की। प्रोफेसर फिशर ने स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि उसी वर्ष उपभोग कर लिया जाए, जबकि प्रोफेसर मार्शल ने ऐसा नहीं कहा है। प्रोफेसर मार्शल ने यह कहा है कि वस्तुओं के एक वर्ष के उत्पादन तथा उपभोग से। सामान्य परिस्थितियों में हम यह कह सकते हैं कि दोनों परिभाषाएं अपनी अपनी जगह पर सर्वश्रेष्ठ हैं। कहीं पर प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा सर्वश्रेष्ठ है, तो कहीं पर प्रोफेसर फिशर की परिभाषा सर्वश्रेष्ठ है। अब हम कल राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय लाभ, राष्ट्रीय लाभांश, इन सब के विषय में एक एक पॉइंट पर पढ़ेंगे, क्योंकि अब आपको राष्ट्रीय आय की परिभाषा से संबंधित मतलब जितनी भी मतलब स्पष्ट जितना भी किया जा सकता था उतना स्पष्ट कर दिया गया है। अब जो है इसके लिए कल पढ़ाया जाएगा। नमस्ते।